देखिए, जो भी बिल आएगा अगर वो पास हो गया तो हमको उसी को लेके चलना होगा, लेकिन चूंकि जो बिल आया है उसमें बहुत सी खामियां हैं जो अगर आए तो ये बहुत नुकसान होगा वक्फ बोर्ड के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है। इस बिल में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, ये एक नुकसानदेह बिल है। मान लेते हैं कि बिल पास हो गया, आपके इख्तियार में, वक्फ बोर्ड के इख्तियार में क्या रह जाएंगे? अब ये बिल को आप अच्छे से देखिए, 44 अमेंडमेंट है वक्फ बोर्ड में और कुछ रह भी नहीं पाएगा और सारी ज़मीनें भी नहीं रह पाएंगी। जो बिल है ये कहने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ और है। नाम तो उसका ऐसा रख दिए हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें करने के लिए कुछ है नहीं। जो वक्फ बोर्ड के पावर को कटेल कर दिया गया। किसी भी एक्ट को अच्छा करने के लिए उसमें और अच्छा ही लाना चाहिए, बल्कि उसको और ख़राब किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी अगर ज़मीन चोरी करता है तो हम लोग उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट था कि भाई सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, अब उसको रिगरस को हटा दिया गया। इसका मतलब ज़्यादा चोरी होगी। भाई सज़ा कम कर दीजिएगा तो लोग सज़ा रहने के बावजूद जब ये कर रहे हैं, सज़ा हट जाएगी तो क्या होगा? यही चीज़ें हैं। इस वक्त हमारे साथ वक्फ बोर्ड के CEO एहसान साहब हैं। क्या तब्दीली लाई जा रही है और आप लोग क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस ला रहे हैं, और ज़मीन पर जिस तरह से कब्ज़ा की बात सामने आ रही है, किस तरह की कार्रवाई इतने दिनों में की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑफिस रेनोवेशन हो रहा है। ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। इंशाल्लाह और 6-7 महीने में हमारा ऑफिस फुल्ली रेनोवेट हो जाएगा तो लोगों को और ज़्यादा सहूलतें होंगी। दूसरी चीज़ें ये है कि चेंजेस लाने का मतलब है, देखिए वक्फ बोर्ड में ग्रीवांसेस ज़्यादा होते हैं। मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट डिलेड होना या इंक्रोचमेंट प्रोसीडिंग्स डिले होना या जो भी काम है वो डिले होगा तो लोगों के अंदर ग्रीवांस आएगा। उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने स्पेशल उद्योग लिया है, स्पेशल एक मुहिम चलाया है कि हर महीने में मीटिंग नहीं करके, हर 2 महीने में मीटिंग नहीं करके, हर हफ्ते वो मीटिंग कर रहे हैं, ताकि जो भी पेंडेंसी है, जो पेंडिंग केसेस है, उसको इमीडिएटली हम लोग सॉर्ट आउट करें। ताकि मुतवल्ली अपॉइंटमेंट एक बड़ा इशू है। मुतवल्ली अगर अपॉइंटमेंट हो जाता है तो हमारा वक्फ की जो देखभाल और केयर टेकिंग का मसला उनके अंदर में रहता है, तो उनका अपॉइंटमेंट हम जितना ज़्यादा कर पाएंगे ताकि वो वक्फ स्टेट को देखभाल कर सके। ये एक हमारा स्पेशल मिशन चल रहा है। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने अपने सारे स्टाफ को अलर्ट किया है कि भाई जो भी लोग हैं जितनी आसानी से उनका मसला हल किया जाए। ये सब हम लोग को करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक हम लोगों को कामयाबी मिली है इसमें। ये वक्फ बोर्ड पर हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है मतवल्ली की तरफ से और आम लोगों की तरफ से, तो उसको किस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं? देखिए, मुतवल्ली की तरफ से जो ग्रीवांस आने का मसला है, देखिए वक्फ स्टेट में अगर 2 मुतवल्ली एप्लीकेंट हैं कि 2 आदमी बोल रहे हैं हम मुतवल्ली बनेंगे, हम मुतवल्ली बनेंगे, तो बनेगा तो कोई एक ही, डीड के हिसाब से या वक्फनामे के हिसाब से। तो जो आदमी बनता है वो खुश रहता है, जो नहीं बनता है उसके अंदर ग्रीवांस आता है, वो कंप्लेन करेगा ही। ये तो नेचुरल कोर्स में है। तो अब ये जो कंप्लेन कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये आम लोगों के पास जाती है। आम लोग तो ये नहीं समझ पाते कि वो क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, बोर्ड ने क्या ऐसा किया है। हम लोग आप यहाँ भी देख रहे थे कि मीटिंग हो रही है और मीटिंग का ऑन द स्पॉट डिसीजन लिखा जा रहा है, और दोनों पक्ष के लोग जो हैं वादी विवादी या जो भी दो या 3 एप्लीकेंट है वो सुन रहे हैं कि हमारा डिसीजन हो रहा है। अब ये कंप्लेन कम हो गया है। पहले होता था किसी को पता नहीं चलता था, उस चाहते थे मेरा ही हो जाए, और जब नहीं होता था तो कंप्लेन करते हैं। तो भाई एक आदमी तो कंप्लेन करेगा ही। अच्छा, हियरिंग हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन क्या आप लोग बढ़ाने वाले? एक दिन एक्ट में महीने में 3 महीने में एक बार करने का है। एक्ट में है कि हर 3 महीने में एक बार मीटिंग होना चाहिए जी। हम लोग तो हफ्ते में कर रहे हैं जी। ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जा सके। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के किसी वक्फ बोर्ड में महीने में भी मीटिंग नहीं होती है। आप पता करके देखें कि वक्फ बोर्ड में साल में कितना मीटिंग किया है। हमारा ही रिकॉर्ड देखिए ना, हमारे पिछले जितने रिकॉर्ड है साल में 12, 13, 10, 7 इस तरह से मीटिंग हुआ है, लेकिन हम लोग हफ्ते में महीने में 5 मीटिंग कर रहे हैं, 4 मीटिंग कर रहे हैं। जी, हम ये आपसे समझना चाहेंगे आप के ड्यूरिंग, मतलब आप जितने सालों से यहाँ पर हैं एज ए CEO, कितने मामलात को आपने हल करते हुए देखे? अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बोला जा सकता कितने मामलात बहुत तरह के होते हैं। मुतवल्ली अपॉइंटमेंट एक इशू है, इंक्रोचमेंट एक अलग इशू है, एलिनिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कोई कर रहा है तो वो एक अलग इशू है, और छोटे मोटे जो लोगों के कंप्लेंट तो आते ही रहते हैं। लगभग हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे जो मैन पावर है इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसले को हल कर पाएँ, यही हमारा मकसद है। आप कह रहे थे ऑनलाइन
की सहायता की गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से? अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना हो तो ऑनलाइन आप जान सकते हैं। पोर्टल है, वहाँ सारा डेटा है। वहाँ वामसी पोर्टल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, उसमें हमारे जितने वक्फ स्टेट है सारे एंट्री किए हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं किस स्टेट में कितनी प्रॉपर्टी है। ऑनलाइन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऑनलाइन हम लोग और इसको और ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब ये हमारा जितना डेटा है, हमारा जितना वक्फ नामा है, रजिस्टर है, वक्फ डीड है या वक्फ एप्लीकेशन है, या जो इसी का फाइल है वो सारा ई ऑफिस में है। सारा ई ऑफिस हो चुका है। मैनुअल फाइल हम लोग नहीं काम करते हैं, हम लोग ई ऑफिस में ही काम करते हैं। तो अगर किसी का कंसेप्शन है कि मैनुअल हो रहा है, वहाँ से फाइल गायब हो सकता है, फाइल अब गायब भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा सारा फाइल ऑनलाइन हो चुका है, हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये वक्फ बोर्ड को कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए, जो भी बिल आएगा अगर वो पास हो गया तो हमको उसी को लेकर चलना होगा। लेकिन चूँकि जो बिल आया है उसमें बहुत सी खामियां हैं, जो अगर आए तो ये बहुत नुकसान होगा वक्फ बोर्ड के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है। इस बिल में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये एक नुकसानदेह बिल है। मान लेते हैं कि बिल पास हो गया, आपके इख्तियार में, वक्फ बोर्ड के इख्तियार में क्या रह जाएंगे? अब ये बिल को आप अच्छे से देखिए, 44 अमेंडमेंट है वक्फ बोर्ड में और कुछ रह भी नहीं पाएगा और सारी ज़मीनें भी नहीं रह पाएंगी। जो बिल है ये कहने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ और है। नाम तो उसका ऐसा रख दिए हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें करने के लिए कुछ है नहीं, बल्कि तो फिर उसको मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर कौन करेगा मतलब? से फिर देखभाल जिस तरह से अभी अब वो वक्फ एक्ट बोर्ड में अब इस बार तो आया ही है ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड के पावर को कटेल कर दिया गया। किसी भी एक्ट को अच्छा करने के लिए उसमें और अच्छा ही लाना चाहिए, बल्कि उसको और ख़राब किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी अगर ज़मीन चोरी करता है तो हम लोग उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट था कि भाई सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसको रिगरस को हटा दिया गया, इसका मतलब ज़्यादा चोरी होगी। भाई सज़ा कम कर दीजिएगा तो लोग सज़ा रहने के बावजूद जब ये कर रहे हैं, सज़ा हट जाएगी तो क्या होगा? यही चीज़ें हैं। ये थे वक्फ बोर्ड के सीईओ एहसान साहब। जिस तरह से वक्फ बोर्ड में पिछले कई सालों में एक डेवलपमेंट देखा गया और आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। ये स्टाफ को भी लेकर काफ़ी सीरियस यहाँ पे देखी गई है कि स्टाफ के आईडी कार्ड नहीं थे, उन्हें वक्फ बोर्ड की तरफ से आईडी कार्ड फराहम किए गए हैं।